अब 72वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में काफ़ी कम दिन बचे हैं आपके पास, दैट इज अप्रोक्स 12-13 डेज। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना आपके लिए बेहद ही लाभकारी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं टॉपिक्स को फ़िल्टर आउट किया है, जिसका रिवीजन करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि अभी जो हाल में ही ऑडिटर जनरल का पेपर बीपीएससी ने कंडक्ट किया था और जो बीपीएससी के कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, तो उसके एनालिसिस के आधार पर ये जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब मैंने तैयार किया है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आप इन टॉपिक्स को ट्रैक करते-करते अपनी तैयारी को फाइनल टच देते चलिए। तो सबसे पहले हम साइंस के टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे और साइंस में हम बायोलॉजी सेक्शन को कवर करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, बायोलॉजी में जो सेल टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपने सोर्स पढ़ा है, इस टॉपिक का जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो अच्छे से कंप्लीट करिए। अच्छे मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से। कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में जो ह्यूमन ब्लड है, बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, ब्रेन पार्ट्स, तो उन सब के क्या फंक्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स है, कहाँ से रिलीज होते हैं, विटामिन्स हैं, ये सब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और आपको इतने बारीकी से बाइफरिकेट करके ये सब टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। बस 5-5 मिनट का सब टॉपिक है, तो रिवाइज करते चलिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली जाइलम फेलम और उनका जो स्पेशलाइज टिश्यू है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक्सेट्रा, देखते चलिए उसे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनके एग्जाम्पल्स, लेग्यूम्स इनके एग्जाम्पल्स, ट्रू फ्रूट्स या फॉल्स फ्रूट्स इनके एग्जाम्पल्स, ये जरूर देखिए। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और इनके द्वारा काउज की जाने वाली डिजीज याद रखिएगा। इवन ऑडिटर के पेपर में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट डिस्कवरर्स एंड डिस्कवरीज। और इसके लिए आप देखेंगे तो लूसेंट में आपको साइड में एक टेबल चार्ट दिया रहता है, जहाँ पर आपको डिस्कवरर डिस्कवरीज के बारे में बताया गया होता है। तो वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास जो सोर्स है वहाँ से करिए। फिर इकोलॉजी, इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम और जो रिलेशनशिप होता है स्पीसीज के बीच में, चाहे वो म्यूचुअलिज्म हो, सिम्बायोटिज्म हो, पैरासिटिज्म हो, तो थोड़ा बहुत आप उसे देख लीजिएगा। देन इंपॉर्टेंट टेस्ट, तो इसमें आप ये एटलीस्ट पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने सोर्स में कवर किया होगा। नाउ बायोलॉजी कवर करने के बाद फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में भी ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा है यूनिट एंड डायमेंशंस, एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस। राइट, इसी में आपके स्केलर, वेक्टर, टेंसर, क्वांटिटीज आ जाएंगे। सब कुछ आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा। यूनिट एंड डायमेंशंस अलग टॉपिक होगा। राइट, फिर लाइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप ह्यूमन आई को भी कवर कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोशन, या इसको आप बेटर कह सकते हो फोर्स, फ्रिक्शन एंड द लॉज ऑफ मोशन। राइट, तो ये कवर करना है। और ग्रेविटेशन और इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जैसे लिफ्ट वाला केस है या फिर चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है उसका प्रभाव के कारण क्या इफेक्ट होता है, वो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। एंड मोमेंटम एंड प्रेशर। उसके बाद वेव्स में देखें तो साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशंस आप कवर करिएगा। देन वी आर कमिंग टू सम डायनेमिक टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स लाइक स्पेस मिशंस, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये आपने बार बार पीवाई की सॉल्व करते वक्त देखा होगा कि आप बताओ कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो काफ़ी फेमस है, प्लीज़ रिमेंबर। एंड उसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो फिजिक्स में हुए हैं और डिस्कवरर के नाम याद रखिएगा। देन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे वैसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका कंसेप्ट। राइट, एंड यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ये जो टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
रादर फिजिक्स, तो आप देख लीजिएगा, अगर कुछ है आपके सोर्स में तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। देन कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, तो केमिस्ट्री में एसिड बेस्ड इन साल्ट, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें भी आप देखिए तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एटम्स की जो भी प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, उसको आप कवर करिएगा। देन केमिकल कंपाउंड्स, इसमें आप देखिए बीपीएससी ने क्या किया है कि केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। डिफिकल्ट बनाने का मतलब ये है कि 11th और 12th के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ये पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं कवर किया है अभी तक 11 12, तो अब आप ज़्यादा चिंता ना करें, जो भी सोर्स से आपने कवर किया है उसे ही पढ़ें, उसे ही रिवाइज करें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप जो है अब 11 और 12 को पढ़ें और वो याद रहेगा, और काफ़ी टेक्निकल है, ये आपको पता होना चाहिए 11 और 12 का साइंस का बुक, राइट। तो जो भी है आपके पास उसको ही रिवाइज करिए, और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो है 11 और 12 से ही आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ से रिपीट हुए हैं और 9 10 से भी आए हैं, तो डोंट बी इन द फोमो। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट डिस्कवर्स, इसमें भी आपको करने हैं, और लूसेंट सब में ये चार्ट दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर जो मेंशन है जो आपके सोर्स में होगा, तो सबको मैच करके आप याद कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, और केमिस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हो आप, राइट। जैसे मेटल्स है, आयरन है, तो आयरन का ओर क्या है, राइट। लीड है, तो उन सबके ओर्स पर सवाल पूछे जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम आते हैं हिस्ट्री सेक्शन में। हिस्ट्री में भी सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। देखिए एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में मॉडर्न पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे वो बिहार स्पेशल का हो, चाहे वो जनरल मॉडर्न हिस्ट्री का हो, राइट। तो कौन से टॉपिक्स को आपने कवर करना है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट, खासकर गांधी जी के एंट्री के बाद से लेकर जब तक भारत हमारा आज़ाद हुआ तब तक का जो इवेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से कवर करना है, उसमें जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको अच्छे से कवर करना है। लाइक गांधी जी के समय में चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेदा, रॉलेट, ये सब हुए थे ना, तो उसको करिए। इस बार भी आप देखेंगे तो चंपारण से क्वेश्चन आया था, हालांकि कुछ अटपटा था, बट क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिल ही जाएंगे एग्जाम्पल। बट आपका काम जो है कि टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करिए। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, दांडी मार्च, गांधी इम्पैक्ट, ये सब मैंने सब टॉपिक्स डाल रखे हैं, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ये अलग अलग टॉपिक्स दिया गया है, इट्स ऑल आर इंटीग्रेटेड, राइट। फिर आप देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, इसके क्या फीचर्स थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, राइट। फिर क्रोनोलॉजी पर बीपीएससी फोकस करती है, और वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको थोड़ा बहुत डेट या जो इवेंट्स है वो आपने याद कर रखा है, या आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ गई है आफ्टर मल्टीपल रिवीजन। और फिर स्वदेशी मूवमेंट एंड होम रूल मूवमेंट भी आप देख लीजिएगा, कौन लीड किए थे होम रूल मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में, राइट। और मैंने इसे जानबूझकर भी ऐड किया है, क्योंकि अभी आप देखो तो बंगाल का जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राइट, वंदे मातरम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कमिंग टू द सेकेंड वन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आपके स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एक्सेट्रा, इन सब ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे, एसोसिएशंस बनाए थे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। देन कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनको कवर कर लीजिएगा। फिर कांग्रेस आया, कांग्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके सेशंस, चेयरमैन, फीचर्स, कुछ सेशन के क्या थे वो आप ध्यान रखिए, और बिहार स्पेसिफिक में जो बिहार में सेशंस हुआ था उसको भी याद रखिएगा। देन वाइसराय और उनकी पॉलिसीज, और कुछ फेमस वाइसराय जो, हाँ, बीपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, लाइक वेरेन हेस्टिंग, बेंटिक, मायो, लिटन, रिपन, कर्जन, लिनलिथगो, सलीमैन, इन सब पर क्वेश्चन आया है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। एजुकेशन एंड प्रेस में देखें तो वुड डिस्पैच, मैकुले माइन्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कवर करिए इसको, सब 5 5 मिनट का टॉपिक है, ऐसा नहीं कि आपको इन सबको कवर करने में 1 घंटे लगेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में ये जो भी मैंने एक्ट्स बता रखा है उसके कुछ कुछ अच्छे प्रोविजंस, मतलब जो जो मेन प्रोविजंस है उसको कवर करिएगा। देन ब्रिटिश का जो कुछ कंक्वेस्ट किया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे, प्लासी, बक्सर, वो याद रखिएगा, डेट किसके साथ हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, राइट। एंड जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, परमानेंट रैयत बारी, महलबारी, ये आपको कवर करना है। अभी अगर मैं ऑडिटर के पेपर की बात करूँ तो बैटल ऑफ बक्सर का वर्ष पूछा था, हालांकि इजी ही था, बट ये इंडिकेशन है कि इन सब पर बीपीएससी फोकस कर रही है, राइट।
देन कमिंग टू सम रिवोल्ट्स मूवमेंट्स, तो 1857 का रिवोल्ट, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि कौन से जगह पर किसने लीड किया था, राइट। और जो सप्रेस करने वाले अंग्रेज थे उस लोकेशन में वो कौन थे। एंड बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो आपको दो नाम पता ही होगा, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, इसमें इंडिगो, संथाल, मुंडा, एका मूवमेंट, दक्कन राइट्स, रामोशी, बकश्त मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इन सब पर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एंड रिवॉल्यूशनरीज में गदर पार्टी, इस बार भी ऑडिटर में क्वेश्चन पूछा है, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, चितंगोंग आर्मी, इस पर भी क्वेश्चन आया है, राइट। उधम सिंह, और भी एक दो हैं, तो जो भी आपके सोर्स नोट होंगे उससे कवर कर लीजिए। पर्सनालिटीज़ में ये कुछ नाम दिए गए हैं, तो इन पर फोकस करिएगा। इन्होंने कोई अगर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कुछ बुक्स लिखे, तो इन सब के जो भी नोट्स होंगे आपके पास उसे रिवीजन करते चलिए। कुछ नया मेरे ख्याल से सोर्स पढ़ना ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो जो भी आपके पास नोट्स है उससे कवर करिए। एंड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स फेमस है बीपीएससी का टॉपिक। और मिसलेनियस में वही है, लाइक डायरची, नेहरू रिपोर्ट, होम रूल लीग, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सब है, तो आप देख लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स पर आपको अच्छे से फोकस करना है। अ, जैसे अभी भी देखिएगा तो डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ, ये पूछ लिया गया, राइट। फिर एक बार पूछा गया था कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट में इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, उन सबको ध्यान रखिएगा, और ये आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी मदद करेगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो छोटा सा तो चैप्टर है, उसे अपना बिना कुछ छोड़े हुए कंप्लीट करिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द ज्योग्राफी सेक्शन। तो ज्योग्राफी में अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड, तो आपको फोकस करना है मैपिंग पर। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी में मैपिंग से ही आता है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो। तो मैपिंग में आप क्या कर सकते हो कि रिवर एंड वाटरफॉल्स, फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया का है, लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट या आइलैंड, प्लेट्यूज, उसको ध्यान रखिएगा, राइट। एंड बीपीएससी अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप पर ज़्यादा फोकस करती है वैसे। फिर देखिए साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, तो उसको भी कवर करिएगा, राइट। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टेट एंड नेबर्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड कोस्टल स्टेट्स, लैंडलॉक्ड स्टेट्स, ये सब पर क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, राइट। फॉरेस्ट सर्वे अच्छे से कवर करिएगा, और मेजर क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट में रामसर साइट जो न्यूज़ में है, नेशनल पार्क जो न्यूज़ में है, टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर सेंसस 2011 आप कर सकते हो, क्योंकि सेंसस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मे बी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले। कमिंग टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको मैपिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, लाइक अभी स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट जल डमरू, उस पर फोकस करिए। एंड इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ दैट वाटर बॉडी, कुछ रिवर्स, राइट। एंड माउंटेन्स, उसके पीक्स, कौन से डेजर्ट कहाँ पर हैं, आइलैंड्स में वॉल्केनिक आइलैंड्स, सबसे बड़ा आइलैंड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, इसमें आप मार्क्स गेन करिए, ठीक है। और ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि आपको ओवरलोड होगा, काफ़ी कम इसमें पढ़ के भी आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, इसमें आप फ़िल्टर आउट मत करो, बढ़िया से कवर करिए। देन कमिंग टू द पॉलिटी सेक्शन, तो जो अभी रिसेंट में पेपर हुए हैं ऑडिटर वाले, तो देखा गया है कि जो कन्वेंशनल टॉपिक है बीपीएससी का, उसी से पूछा गया है। तो आप अच्छे से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े फैक्ट्स हैं, जो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिए हैं, तो उसको कवर करिएगा, राइट। एंड सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और इन सब के पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। फिर जो आते हैं अब हम मेन टॉपिक पर, लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बॉडीज, अभी आप देख लीजिए ऑडिटर में सीएजी पर क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर मेंशन है ना सीएजी। फिर अटर्नी पर पूछा, यहाँ पर भी आप देख लो मेंशन है। फाइनेंस कमीशन पर पूछा, यहाँ पर भी देख लो मेंशन है। तो मैंने ऐसे ही नहीं आपके लिए टॉपिक तैयार किए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द डीपर एनालिसिस जो मैंने बहुत सारे पेपर के किए हैं, तब जाके आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किया हूँ, राइट। फिर जो अभी अमेंडमेंट्स
चल रहे हैं, अमेंडमेंट्स न्यूज़ में है, वो आप करिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो पास में हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपके पास सोर्स होना चाहिए, नोट होना चाहिए। रिवाइज करने में 1-2 बार भी रिवीजन करेंगे ना, तो जब आप एमसीक्यू एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे, तो ऑप्शंस देखेंगे, तो आपका क्लिक कर जाएगा एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमी। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से करिए, बिहार का, इंडिया का। और अगर आपके पास टाइम है तो मेरे नोट्स जो मैंने 20 पेज की 25 पेज का दिया था, तो उसे कवर कर लीजिए, वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर बेसिक या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है तो आराम से आपको एज मिल जाएगा वहाँ पर। नाउ कमिंग टू दी मैथ सेक्शन, तो ये आप देख लो, टॉपिक आपके सामने है, तो जो आपको करना है वहाँ आप कर सकते हो। वैसे रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और एक ट्रेंड जो मुझे दिखा इस बार, वो ट्रेंड ये है कि इस बार रीजनिंग में सिलॉग्स का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मे बी आप 72वीं बीपीएससी में सिलॉग्स के 2 क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स। कमिंग टू करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का तो टॉपिक मैंने बना के दे ही दिया है, आप उन टॉपिक्स को करते चलिए, सो दैट आपका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नाउ कमिंग टू एंशिएंट एंड मेडाइवल, तो अभी आपके पास समय कम है, और ऐसे में पूरा आप एंशिएंट एंड मेडाइवल करने जाएँगे तो बहुत समय लगेगा, और अगर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखा जाए तो वो भी उचित नहीं है। तो बेटर है कि आप एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन को करिए। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, इतना भी आप करके जाएँगे तो आपका एंशिएंट से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएगा विदाउट मच लोड ऑन यू। फिर मेडाइवल में आते हैं, तो मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत करिए, मुगल एम्पायर करिए, मराठा करिए, एंड विजयनगर एम्पायर और चोला डायनेस्टी, ये अच्छे से करना है, राइट? और इसी में आपके ट्रैवलर्स भी आ जाते हैं, तो ट्रैवलर्स को भी देखना है। वैसे लूसेंट में ट्रैवलर्स के बारे में थोड़ा बहुत एक अलग से सेक्शन दिया गया है, तो उससे भी आप कवर कर सकते हो। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया। होप अब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या कवर करना है, क्या कवर नहीं करना है। तो बेस्ड ऑन योर रिमेनिंग टाइम एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, आप प्रायोरिटी सेट करके इन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। So thank you. We'll meet again for next video.